पप्पू और मिनी। चोरी और साहसिकता की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पप्पू और उसका परिवार रहता था। एक दिन सूरज की हल्की किरणें गांव में फैल रही थीं और हर कोई अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। पप्पू, जो 8 साल का एक नटखट लड़का था, अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी प्यारी दोस्त मिनी, एक 3 साल की बुद्धिमान बिल्ली, हमेशा उसकी तरफ देखती रहती थी। वे दोनों मिलकर हमेशा नए साहसिक कार्यों में लगे रहते थे। लेकिन आज का दिन सामान्य नहीं था। पप्पू की मां सुमित्रा अपने गहनों को चमका रही थीं। ये गहने केवल मूल्यवान नहीं थे, बल्कि उनके परिवार की धरोहर थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। सुमित्रा अपने गहनों को बड़े प्यार से देख रही थीं। तभी अचानक उनका दिल रुक सा गया। वह देख रही थीं कि उनका सबसे प्रिय हार गायब था। वह घबराई हुई आवाज में बोली, पप्पू, मेरे गहने गायब हैं। पूरा गहनों का डिब्बा चला गया है। सुमित्रा की आवाज सुनकर पप्पू भागता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। चिंता मत करो मां, हम गहने ढूंढ लेंगे, पप्पू ने कहा। हालांकि उसकी आंखों में भी थोड़ी घबराहट थी। वह हमेशा साहसी था और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहता था। मिनी, जो हमेशा सतर्क रहती थी, सुमित्रा के पास आई और उसका चेहरा देखा। वह पप्पू की ओर देखने लगी, जैसे कुछ खास संकेत दे रही हो। मिनी, हमें इन गहनों को ढूंढना होगा, पप्पू ने कहा और मिनी ने सिर हिलाया। वह समझ गई थी कि यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। पप्पू और मिनी ने मिलकर ढूंढना शुरू किया। वे घर के हर कोने में गए, लेकिन कहीं भी गहनों का कोई निशान नहीं था। घर के दरवाजे और खिड़कियां सुरक्षित थीं, फिर भी गहने गायब थे। मिनी ने तभी हवा में नाक घुसेड़ी और उसे खिड़की की ओर इशारा करते हुए देखा। पप्पू खिड़की खोलने के बाद बाहर देखा और उसे कुछ ताजे पैरों के निशान मिले। यह किसी ने किया है, पप्पू ने कहा। मिनी के साथ वह इन पैरों के निशानों का पीछा करने लगे और वे उस निशान को गांव के बाहर तक ले गए, जहां एक घना जंगल शुरू होता था। जंगल में जाते ही पप्पू का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब क्यों हुआ? गहने इतनी दूर कैसे पहुंच गए? पप्पू ने सोचा। तभी मिनी ने एक पुरानी सुनसान इमारत की ओर इशारा किया, जो जंगल के बीच स्थित थी। पप्पू और मिनी ने उस इमारत की ओर कदम बढ़ाए। जब वे अंदर गए तो वहां का माहौल बहुत डरावना था। लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट के साथ वे अंदर गए। जगह में धूल और अंधेरा था। पप्पू थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उन्हें साहस दिखाना होगा। मिनी की आंखें हर जगह घूम रही थीं और अचानक वह एक कोने में रखे पुराने बक्से की ओर दौड़ी। मिनी, तुमने क्या पाया? पप्पू ने पूछा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी नजरें खुली रह गईं। वह वहीं गहनों का डिब्बा था जो किसी ने छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही पप्पू उसे उठाने जाता, एक कटीली आवाज आई। क्या है? क्या हो रहा है यहां? उस आवाज के साथ रघु, चोर, अंधेरे से बाहर आया। रघु एक पतला और धूर्त आदमी था, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसकी आंखों में लालच और जटिलता झलक रही थी। ये गहने अब मेरे हैं, रघु ने हंसते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए पप्पू का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं रघु, तुम यह गहने नहीं ले जा सकते, पप्पू ने चिल्लाया। लेकिन रघु बस हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा। मिनी, जो अब तक शांत थी, अचानक झपकी के साथ रघु पर झपट पड़ी। रघु ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन मिनी बहुत तेज थी। उसने रघु को गिरा दिया, जिससे वह संतुलन खो बैठा और गहने का डिब्बा पप्पू के हाथ में आ गया। मिनी, हम यहां से निकलते हैं, पप्पू ने कहा। और मिनी, जैसे एक सही साथी हो, तुरंत पप्पू के पीछे दौड़ी। वे दोनों जल्दी से पुरानी इमारत से बाहर निकल गए और रघु का गुस्से से भरा शोर उनके पीछे था। लेकिन जैसे ही रघु उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, मिनी ने क्रेट्स, बक्सों को गिरा दिया, जिससे रघु की राह बंद हो गई। रघु गुस्से में चिल्लाया, लेकिन पप्पू और मिनी सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हो गए। गांव लौटते हुए पप्पू और मिनी को राहत मिली कि गहने सुरक्षित थे। घर वापस पहुंचने पर सुमित्रा गहनों को देखकर बहुत खुश हुई। पप्पू, मिनी, तुम दोनों मेरे हीरो हो, सुमित्रा ने खुशी से कहा। पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं था मां, मिनी और मैं एक शानदार टीम है। मिनी ने भी अपनी मीठी आवाज में म्याऊं किया,
जैसे वह पप्पू के शब्दों से सहमत हो। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। क्या है? पप्पू ने पूछा। गांव के पुलिस अधिकारी अंदर आए और बोले, मैंने सुना है पुरानी इमारत में कुछ गड़बड़ी थी। रघु को पकड़ लिया गया है। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। पप्पू और मिनी ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। इस तरह पप्पू और मिनी की साहसिक यात्रा का अंत हुआ, जहां उन्होंने न केवल गहनों को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि साहस और दोस्ती की ताकत किसी भी समस्या को हल कर सकती है। पप्पू और मिनी की ओर से खास घोषणा। नमस्कार दोस्तों, पप्पू और उसकी प्यारी बिल्ली मिनी आपसे एक खास अनुरोध करना चाहते हैं। अगर आपको उनकी रोमांचक और मजेदार कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सोलफुल सॉन्ग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पप्पू और मिनी दिन रात आपके लिए नई और मजेदार कहानियां लाने में मेहनत करते हैं, और उन्हें बहुत खुशी होगी अगर आप उनके चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन से उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वे और भी मजेदार और रोमांचक कहानियां लेकर आएंगे। दोस्तों, अगली कहानी सिर्फ 2 दिनों में आने वाली है और पप्पू और मिनी पूरी तैयारी के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, अभी चैनल सोलफुल सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और पप्पू और मिनी की खुशी में शामिल हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और हमें अपना प्यार दें। आपकी सपोर्ट से ही हमारी कहानियां और खास बनती हैं। धन्यवाद। पप्पू और मिनी की ओर से ढेर सारा प्यार।